तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है गेटवे डिस्ट्री पार्क्स लिमिटेड। शेयर में बात करें तो फ्राइडे के मार्केट में अप्रॉक्स 2.87% का गिरावट है। वही एक महीने के टाइम फ्रेम पे शेयर अपने निचले लेवल पे पहुंच गया था 48 रुपीज़ तक, फिर वहां से एक अच्छा रिकवरी आती है। वही एक साल के टाइम फ्रेम में नेगेटिव 14% का रिटर्न है। वही 5 ईयर्स का टाइम में लगभग नेगेटिव है अभी भी 23% का। अब अगर आप शेयर को इस लेवल पे खरीदा, आपने इस लेवल पे बेचा, दैट्स टोटली अप टू यू, आपने एक अच्छा पैसा बनाया। बट अगर आपने पूरे 5 साल में कुछ नहीं लिटरली बेचा कुछ नहीं है, लगभग आप सेम अमाउंट आप नेगेटिव में पहुंच गए हो, ये वाला सीन चल रहा है। कुछ खास रिटर्न्स बने नहीं है शेयर में, ठीक है, 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम। बट इसमें अगर स्विंग ट्रेड करते तो ओके, आपने इस लेवल्स पे खरीदा, इस लेवल्स पे बेचा, देन अगेन इस लेवल्स पे खरीद रहे हो कि ऐसा फिर से एक रिटर्न्स बने, तो वो अंडरस्टैंडेबल है। बट 5 ईयर्स में नो रिटर्न्स एट ऑल। ओके, अब आते हैं कंपनी के थोड़ा न्यूज़ेस वगैरह के बारे में, एंड देन वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज रिजल्ट्स, फंडामेंटल्स, एंड देन वी विल डिसाइड हमें आगे के लिए इसको कैसे मूव फॉरवर्ड करना है। तो बिना किसी देरी के पहले तो न्यूज़ पे चलते हैं, क्या न्यूज़ है कंपनी की तरफ से। तो ये एक्वाइजेशन का हमें न्यूज़ देखने को मिला है प्रमोटर्स की तरफ से। पुरानी न्यूज़ है बट स्टिल न्यूज़ इज अ न्यूज़। ओके, तो परफेक्ट कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि प्रमोटर है गेटवे डिस्ट्री पार्क्स लिमिटेड का, अक्वायर्ड सम इक्विटी शेयर्स through open market purchase on March 24. The acquisition increased up the promoter shareholding from 3.36 to 4.07. यानी कि प्रमोटर्स अपना शेयर खुद ही खरीद रहे हैं एंड अपना स्टेक खुद ने इंक्रीज किया है, विच इज़ काफ़ी शॉकिंग एंड इट्स गुड हेयर। ओके, अगर आप देखोगे तो ये एक अच्छी बात है कि प्रमोटर्स अपना माल खुद खरीद रहे हैं। ओके, अब आते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के। तो फंडामेंटल्स कैसे कंपनी के वो थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, पहली चीज़ तो कंपनी को अंडरस्टैंड करो, कंपनी एक्चुअली करती क्या है। तो कंपनी इज इंटीग्रेटेड इंटर मॉडल लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर। नेटवर्क है इनका 9 inland कंटेनर डिपोट्स एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशन स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड अक्रॉस द कंट्री, ऑपरेटिंग अ फ्लीट ऑफ 34 trains along with 500 trailers for transportation between its facilities and maritime ports. ओके, तो अब आते हैं कंपनी के यहाँ पे मार्केट कैप के। तो मार्केट कैप अगर आप देखोगे कंपनी का तो 2698 करोड़ का मार्केट कैप है। क्या कोई बहुत बड़ी कंपनी है? नॉट एट ऑल। कंपनी अभी स्मॉल कैप है, 2698 करोड़ का ओनली हमें मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपरी लेवल से फिसल चुका है। ओके, लगभग आधा हो चुका है। ओके, अगर आप देखोगे इसका हाई है अप्रॉक्स 116 रुपीज़ का हाई लगाया था, उसके बाद टोटली अभी 50 रुपये पे आ गया शेयर। लिटरली बता रहा हूँ आधा हो चुका है, यानी कि मार्केट कैप भी टोटली आधा हो चुका है। बट स्टॉक का पी देखोगे 11 के अराउंड है, इंडस्ट्री पी 19, गुड पी हेयर, नो इश्यूज। अगर आप आरओसी आरओई की बात करो तो 12.2 एंड 10.6 का आरओसी आरओई है। इट्स मेडियोकर, आई वोंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बट इट्स अ मेडियोकर। ओके, डेप्ट की बात करो तो 716 करोड़ का डेप्ट है, विच मींस डेप्ट टू इक्विटी टू 0.32। अब देखो, डेप्ट अगर इंक्रीज हो रहा है दैट विल बी टोटली नेगेटिव। अगर आप देखोगे तो बोरिंग्स इनकी रिड्यूस हुई है। ओके, पहले इनके पास 950 करोड़ के 2020 में 950 करोड़ के 950 करोड़ के इनके डेप्थ थे, बट नाउ इट्स रिड्यूस्ड अप्रॉक्स 700 करोड़ के डेप्थ। बट वही अगर रिजर्व्स की बात करें तो उन्होंने रिजर्व्स काफ़ी हमें स्टेक बढ़ाते हुए देखने को मिला, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। ओके, अब आते हैं कंपनी के यहाँ पे हम ऑपरेटिंग मार्जिन पे, विच इज़ 21%, डबल डिजिट प्रॉफिट को 2.95, पीजी रेशियो इज 2, पेट्रोल स्कोर इज 5। अब आते हैं क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में। तो देखो, मेन चीज़ यही है, सेल्स पे अगर आप देखोगे तो 403 करोड़ से 560 करोड़ के सेल्स जाते हुए देखने को मिल रहा है। वही ऑपरेटिंग मार्जिन 24% से 22%, 2% का ड्रॉप है। और वही नेट प्रॉफिट 456 करोड़ से 67 करोड़ का हमें जंप आते हुए देखने को मिल रहा है। अब ये अगर हम नेट प्रॉफिट को पकड़ ले तो नेट प्रॉफिट उसको मैं सही नहीं मानूंगा ना। वाई उसका सही नहीं मानूंगा? बिकॉज इनके अदर इनकम में देखोगे पिछले ईयर के, तो वहाँ पे आपको 395 करोड़ के थे। ओके, तो अदर इनकम को ये टोटली एक सब्सटेंशियल वो होता है, इनकम होते हैं, कभी भी आ जाता है और कभी नहीं भी आता है। 395 करोड़ के अदर इनकम थे। देन उसके नेक्स्ट क्वार्टर में इन्होंने नेगेटिव 241 करोड़ का हुआ, तो वो काफ़ी वेरी करता है। ओके, तो उसको हम नहीं मानते हैं। बट एट द सेम टाइम कंपनी के अगर आप प्रॉफिट्स देखोगे तो एक लेवल्स पे है। तो क्या ग्रोथ पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँगा तो नहीं है उतना कुछ को खास हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, कंपनी का अगर आप ग्रोथ भी देखोगे तो 50 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स आज से 5 साल पहले भी करती थी, और अभी भी मैं बोलूँगा वही उसी के आसपास का ही नेट प्रॉफिट्स है। ओके, तो ऐसा कुछ खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स नहीं है कंपनी के पास। ओके, इन्वेस्टर्स का 33% का स्टेक है प्रमोटर्स के पास। अब यही अगर प्रमोटर्स में देखोगे, जैसे मैंने अभी बताया, प्रेस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। ओके, इन्होंने सॉरी प्राइवेट कम्युनिकेशन, परफेक्ट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया जो कि 3.36 से नेक्स्ट क्वार्टर में आपको 4.07 का स्टेक देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने अभी भी न्यूज़ दिखाया आपको। ठीक है, अब यही चीज़ अगर हम देख ले, प्रमोटर्स अपना स्टेक बढ़ाते हुए देखने को मिले। FIS और DIS का काफ़ी अच्छा स्टेक है। इवन DIS आर होल्डिंग 35% का स्टेक, बट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टेक अपना रिड्यूस कर लिया है। पहले 40%
का स्टेक हुआ करता था, बट नाउ इट्स रिड्यूस टू 34%। एंड पब्लिक के पास भी देखोगे तो 24% का स्टेक इन्होंने भी अपना स्टेक बढ़ाते हुए देखने को मिले। तो हर एक पर्सपेक्टिव से मैं बोलूँगा ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, अगर आप शेयर होल्डर में शेयर आप होल्ड करते हो तो इट्स गुड हेयर, कोई इशूज़ नहीं है कंपनी पे, ओके। बट द थिंग हेयर इज कि कंपनी पे हमें क्या 5 साल में कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ देखने को मिला, रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से नॉट एट ऑल। यहाँ कुछ खास हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। कंपनी एक ही लेवल पर प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ओके। तो कंपनी जो 50 करोड़ के नेट प्रॉफिट पहले करती थी, अभी भी वही 50 करोड़ के नेट प्रॉफिट के आसपास का ही इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करके रखा है। हाँ, अभी तक इनको अगर 100 करोड़ क्रॉस कर दिया होता तो वी विल डेफिनेटली से कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग, बट अभी के लिए ऐसा कुछ खास हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा, ओके। बट एट द सेम टाइम अगर आप एक अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट करते रह रहे हो तो इट्स फाइन, कोई कंपनी ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही खराब है, ओके। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो शेयर में, इट्स वेल एंड गुड, कोई इशूज़ नहीं है। बट एट द सेम टाइम अभी के लिए टोटली डिस्टॉर्टेड है, नेगेटिव है अभी। एंड यहाँ से कितना गिरावट होता है, मार्केट कंडीशंस आर नेगेटिव, नो वन नोज, मार्केट कंडीशन इज नेगेटिव, ट्रेंड इज नेगेटिव, ठीक है, एवरीथिंग इज नेगेटिव एज ऑफ नाउ, ओके। सब कुछ अभी नेगेटिव चल रहा है, लाइक पैसा निकाले जा रहे हैं हमारे एफ आई यहाँ से, इंडिया से, तो वो एक थोड़ा नेगेटिविटी अभी भी है मार्केट में। तो यहाँ पे भी अगर आप इन्वेस्ट करना जा भी रहे हो तो 10 to 20% अपना डिप्लॉय करो, देन गिरावट का वेट करो, देन अगेन 10 to 20%, ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो, ओके। डायरेक्टली इन वन गो गुड अमाउंट, लाइक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करना सही नहीं है अभी के लिए, ओके, अभी के मार्केट में टोटली, ओके। बाय द वे हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन, ओके। एट द सेम टाइम अगर आप इसको 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो नॉट एट ऑल, ओके। यहाँ पे मैं बोलूँगा इसको, ये काइंड ऑफ शेयर्स में आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड की तरफ से देखो, ओके। बाय इट इन अ लो, सेल इट इन ऑल, ठीक है, सेल कर दो ऊपरी लेवल पे, अगेन खरीदो नीचे लेवल पे, अगेन आप बेच सकते हो। तो ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी आप थोड़ा थोड़ा माल बेच सकते हो और प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो ऐसे काइंड ऑफ शेयर्स में। छोटी कंपनीज है, कब लाइक पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाए किसी को नहीं पता, ओके। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हो। हमारी तरफ से कोई बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं, ओनली सजेशन है, तो प्लीज टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड डू ऑन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी पर विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।